नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सोमवार के व्रत कथा के बारे में। देखिए, जो सोमवार का उपवास होता है वो चंद्रदेव तथा भगवान भोलेनाथ के निमित्त भी किया जाता है। सोमवार का उपवास यदि आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो जो यह व्रत होता है उसके प्रभाव से व्रती व्यक्ति की मानसिक क्लेशों में मुक्ति होती है तथा सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। देखिए, इस दिन सोमवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि कुशा के आसन पर बैठें और भगवान शिव के नामों का स्मरण करें। खासकर आपका जो मुंह होना चाहिए वो पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर हो। आप सामने आसन के सामने जहाँ आप अपने भगवान रखें आपने वहाँ पे कोई सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को स्थापित करें और फिर आप भगवान के नाम का, भगवान के मंत्रों का जप करें और साथ ही साथ आप इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए, सोमवार के व्रत में शिव जी और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और उसके बाद शिव जी को भोग लगाकर आप फिर तुलसी के पौधे को आप जो जल होता है उसका अर्घ दे दें और दिन में एक समय आप भोजन करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, इसकी व्रत कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार था, वो बहुत धनवान था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास समस्त सुख और ऐश्वर्य थे, किंतु उसको एक ही कष्ट था कि उसकी कोई संतान न थी। दिन रात में इसी चिंता में निमग्न रहता था तथा वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को चंद्रदेव व शिव जी का पूजन व उपासना किया करता था। वह प्रतिदिन सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है तथा सदैव आपका व्रत व पूजन भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर भोलेनाथ ने माता गौरी से कहा कि हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है, अर्थात जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको परिणाम भोगने को मिलता है। लेकिन माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली कि हे देव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई दुख है तो आपको उसे पूर्ण करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजन करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वर देता हूँ, किंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सब सुनकर ना तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत शिव पूजन व उपवास करता रहा। कुछ काल बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें माह में उसने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने उसकी सिर्फ 12 वर्ष की आयु को जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की तथा किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इस बालक को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम बालक को काशी ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा दिलाओ। साहूकार ने उसे बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ को कहीं भी ठहरना वहाँ पे यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था तथा दूसरे राजा का लड़का विवाह के लिए बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देख के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इसी कारण जब उसने अति सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार करके उसने लड़के तथा उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों व कन्यादान का कार्य पूर्ण कराएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सा धन भी देंगे।
लड़के और उसके मामा ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया तथा फिर विवाह का कार्य भली प्रकार से संपन्न हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है तथा मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया तथा कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने बात सुनी तो उसने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का तथा उसका मामा दोनों काशी पहुंच गए। लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना समय यज्ञ में व्यतीत करने लगा। इस प्रकार कई माह बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन लड़के और उसके मामा ने यज्ञ रचा रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई तो लड़के के मामा ने कहा कि अंदर आकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। जब लड़के के मामा ने देखा कि वो मुर्दा पड़ा है तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि पहले मैं यज्ञ कार्य पूर्ण कर दूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूर्ण किया और विलाप करना प्रारंभ कर दिया। वह जोर जोर से विलाप कर रहा था। संयोग वह शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। जब शिव और पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने उस लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी जो ये भुगत चुका। तब पार्वती जी ने विनय पूर्वक कहा कि महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती का आग्रह सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया तथा शिव शंकर व पार्वती जी स्वर्ग को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा पहले की भांति यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर को चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जब वो दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से अपने सेवकों के साथ घोड़े पे जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के पश्चात लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी कन्या को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन व दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने का समाचार सुनाता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ विश्राम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को उसके पुत्र के आने की सूचना देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आए तो वो छत से नीचे उतर आएंगे, अन्यथा छत से कूदकर अपने प्राणों को दे देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र तथा उसकी स्त्री बहुत से धन व दास दासियों से घर आया है। तब साहूकार व पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपने पुत्र व पुत्रवधू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो इस प्रकार भक्ति भाव से जो कोई भी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके भी सभी कष्ट दूर हो जाते, वह समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है तथा इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।